तरीके से सुप्रीम कोर्ट के फैसले को अंजाम दिया गया। शिकायत आई, शिकायत के ऊपर एसआईटी बनी, एसआईटी जांच की रिपोर्ट आई, रिपोर्ट आने के बाद फैसला। कितने दिनों में? 15 दिनों में, महज 15 दिनों में। इस देश में कानून जो अपना काम कर रहा है ना, वो बड़ा शानदार कर रहा है, बहुत शानदार कर रहा है। जो अंबानी के मामला, अभी मैं अंबानी और मुकेश अंबानी और सुप्रीम कोर्ट पर नहीं बात कर रहा हूं, मैं सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के परिदृश्य की बात कर रहा हूं। इससे अंबानी जी को ऑफेंड होने की जरूरत नहीं है, उस पर मैं अभी अलग से चर्चा करने वाला हूं कि किसकी दुकान बंद होगी, किन्होंने ये पूरा विशियस कैंपेन चला रखा था कि अंबानी के ऊपर मोदी ने अब हाथ रख दिया है और अंबानी को तबाह करना चाहता है मोदी। क्यों भाई? तो वंतारा को बंद करवाना चाहता है अंबानी। क्यों भाई? तो वंतारा बहुत ही प्रिय व्यक्ति का प्रोजेक्ट है और प्रिय व्यक्ति जो है वो मुकेश अंबानी के सबसे प्रिय हैं, छोटे बेटे अनंत अंबानी का वो प्रोजेक्ट है, और इसीलिए सबसे प्रिय व्यक्ति के खिलाफ सरकार ने हाथ रख दिया। अरे सरकार ने हाथ रखी नहीं, एक कंप्लेन गया, कंप्लेन पर एसआईटी बनी, एसआईटी की जांच हुई, जांच के बाद रिपोर्ट आया। उस प्रकरण पर मैं अभी बाद में आता हूं, पहले इस पर विचार हो जानी चाहिए कि 15 दिन के अंदर में जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट प्रोएक्टिव थी, ऐसा लग रहा था कि करोड़ों लोगों की आस्थाएं जुड़ी हुई थी, करोड़ों लोग मुफलिसी के इस हालत में थे, न्याय की बहुत जबरदस्त अवहेलना हो रही थी, देश पूरा एकदम से विचलित हुआ जा रहा था। इसलिए 15 दिन में सुनवाई हो जानी चाहिए। एक बलात्कार हत्या के एफआईआर रजिस्ट्रेशन करने के लिए एक बेटी के पिता, सही गलत बाद में, एक बेटी के पिता मुंबई में मुंबई पुलिस कमिश्नर के दर दर ठोकर खा रहा है। उसकी सुनवाई के लिए तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख मुंबई हाई कोर्ट में दिया जा रहा है, लेकिन वंतारा पर सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट के जज, हाई कोर्ट के जज, पुलिस कमिश्नर और फिर एक्साइज के बड़े अधिकारी, सब लोग इकट्ठा होकर के फौरन से पेशतर 12 तारीख तक रिपोर्ट दे करके 15 तारीख को एक ही सुनवाई में रिपोर्ट को स्वीकार करके और तारीखी फैसला पास करती है कि खबरदार कोई अब आगे से वंतारा पर कोई शिकायत नहीं करेगा। देश में कानून का मजाक चल रहा है, मजाक साफ दिख रहा है। पैसे वाले का मामला है तो फौरन सुनवाई हो जाएगी, गरीब बाप घूम रहा है, तारीख मिलेगा, 30 सितंबर का मिल जाएगा, जिस दिन नौमी है, तारीख मिल जाएगा। लेकिन पैसे वाले का मामला है, मुकेश अंबानी के पुत्र का मामला है, उस पर शिकायत आ गई है। द्रवित हो गया है पूरी अदालत, पूरी अदालत द्रवित है, विचलित है। ये कैसे हो गया? माननीय मुकेश अंबानी जी के बेटे के ऊपर आक्षेप? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। मुकेश अंबानी जी के बेटे के ऊपर आक्षेप हुआ है, फौरन से पेशतर फटाफट करिए, जांच हुआ, मानता हूं, सही मानता हूं। अब मेरा सवाल सिर्फ इससे है, मैं अदालत की प्रक्रियाओं का आपको हवाला दे रहा हूं। एक तरफ मुंबई में दिशा सालियान के पिता एक एफआईआर के लिए जा रहे हैं, अभी तो रिपोर्ट आना छोड़ दीजिए, वो पुलिस के पास जाके कह रहे हैं कि मिलॉर्ड मेरा सिर्फ एफआईआर रजिस्टर कर लीजिए, इन्वेस्टिगेशन कर लीजिए, जांच कर लीजिए, कोई बात नहीं है, अगर उस जांच में कुछ भी नहीं होगा हम संतुष्ट हो जाएंगे। ये दरखास्त कर रहे हैं, ये अदालत में जाकर के विनती कर रहे हैं। मुंबई हाई कोर्ट, मार्च से सितंबर बीतने वाला है, तारीख नहीं मिली, पुलिस ने तो नहीं किया, सरकार ने नहीं किया, झूठी सरकार, मक्कार सरकार, लेकिन अदालत ने भी तारीख नहीं दी मिलॉर्ड। वंतारा का मामला है,
तो सुप्रीम कोर्ट पूरा रात रात जगा करके सुन करके फैसला दे दिया। अच्छी बात है, आपको बहुत शुभकामना। अब मुकेश अंबानी को फंसाने के लिए मुकेश अंबानी और नरेंद्र मोदी के खिलाफ रिफ्ट तैयार करने वालों की जो बैटरी थी वो काम कर रही थी कि मुकेश अंबानी के ऊपर चेक एंड बैलेंस मोदी ने दिया है। मोदी नाराज हो गया मुकेश अंबानी से, यह अलग प्रकरण है। मैंने अदालत की कार्रवाई क्या अदालत करती है इसका मैंने आपको दृष्टांत पहले दिया, लेकिन जो दूसरा प्रकरण है वो मैं अब आपको बता रहा हूं कि दूसरा जो छदमी प्रकरण चल रहा है इस देश में कि मुकेश अंबानी और मोदी में ठन गई है और मोदी अब मुकेश अंबानी को तबाह करना चाहता है और इसके लिए मोदी ने मुकेश अंबानी के बेटे को निशाने पर लिया है। बेटे का जो पेट प्रोजेक्ट है उसको निशाने पर लिया। मामला कोर्ट का, और निशाना कौन ले रहा है? मोदी। कोर्ट का मैंने आपको बता दिया कि कोर्ट किस प्रकार से व्यवहार कर रही है अदालत। मैंने हाईकोर्ट पर, मुंबई हाईकोर्ट का भी जिक्र किया और सुप्रीम कोर्ट का भी जिक्र किया। लेकिन जो ये बैटरी सोशल मीडिया पर चल रही है कि मुकेश अंबानी और नरेंद्र मोदी को लड़ाओ क्योंकि नरेंद्र मोदी को गिराओ बाय हुक एंड क्रोक, तो कॉर्पोरेट से नरेंद्र मोदी का झंझट करवाओ, झगड़ा करवाओ, ये फैला दो कि नरेंद्र मोदी करवा रहा है। ये जो पीआईएल जा रही है वो नरेंद्र मोदी की तरफ से जा रही है, वो कांग्रेसी है, ये भी पता चल गया है। पीआईएल डालने वाला जो था वो कांग्रेसी है, लेकिन इधर कहा जा रहा है कि नहीं ये नरेंद्र मोदी ने किया है। अब उनकी दुकान का क्या होगा? इन्हीं की जो दुकान चल रही थी उस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अब अगर किसी ने शिकायत की तो उसके खिलाफ अब कार्रवाई होगी। मतलब उसका मजमून यही है उस आदेश का, कोई शिकायत एंटरटेन की नहीं जाएगी। तो इनकी दुकान दूसरी तरफ बंद हो गई है। दोनों अलग अलग प्रकरण है जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं, समझिए आप। अदालत का जो दोहरापन है, जो दोगलापन है अदालत का, वो दिख रहा है साफ। हमारे यहां हमारे देश के न्याय सिस्टम का जो दोगलापन है वो दिखाया। वो मैंने आपको दिखाया कि मुंबई में क्या कर रही है अदालत और सुप्रीम कोर्ट क्या कर रही है। रसूखदार लोगों के साथ कैसा व्यवहार करती है, गरीब लोगों के साथ कैसा व्यवहार करती है। यह प्रकरण अलग। दूसरा प्रकरण है कि मोदी और अंबानी को लड़ा दो, कि मोदी करवा रहा था अंबानी के खिलाफ। सारी बातें बकौल, झूठी बात। फिर पहले अंबानी को भी बदनाम किया गया कि अंबानी सारे मनी लॉन्ड्रिंग कर रहा है, तो अंबानी वहां पर स्मगलिंग कर रहा है, हाथी का दांत बेच रहा है, तो ये कर रहा। तमाम तरह की बातें आई कि स्मगलिंग हो रही है वहां पर जानवरों की। वो सब गलत पाया गया, झूठ पाया गया। तो एक जो पूरी टीम है वो लगी हुई है कि अंबानी एक कैपिटलिस्ट है, उसके अन्य मुद्दों पर आप आलोचना करिए, ठीक है, जांच के लिए कहिए, तो आप एक सिंपल बात कह देते कि ना, लेकिन इसमें खोजा गया अंबानी, मोदी, ये राज है, ये स्मगलिंग का है, बड़े बड़े लोग एसआईटी के मेंबर हो गए हैं, ये यूं ही नहीं हो सकता है। क्या हुआ? ढाक के 3 बात हुई, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया। तो मित्रों, उनकी दुकान अब बंद हो जाएगी। मोदी ने कहीं कुछ नहीं किया था। हर काम के लिए मोदी को दोष मत ठहराइए मेरे मित्रों। मोदी को अपना काम करने दीजिए। मोदी को मैंने इसके ऊपर एक शो किया था और मैंने आपको बताया था कि मोदी को इसकी फुर्सत नहीं है कि वंतारा को सामने रख करके अंबानी को अटैक करेंगे। अगर अंबानी को अटैक करना होगा तो उसके लिए मोदी के पास सैकड़ों फाइल है जिस पर अंबानी को अटैक कर सकते हैं। मोदी को वंतारा ढूंढने की जरूरत नहीं है। तो इन फुहड़ लोगों की जो समझ है, इनके समझ पर मुझे तरस आती है कि वंतारा के सहारे मोदी अंबानी पर अटैक करेगा। वो दोनों बात गलत साबित हुई और उनकी दुकान अब बंद हो गई। वक्फ कानून पर अंतरिम फैसला आया, ये भी आपने सुना। अदालत के जो दोहरापन है वो भी मैंने आपको बताया। और ये जो दुकान चल रही थी मोदी और अंबानी के बीच में रिफ्ट पैदा करने की, वो दुकान भी अभी अब बंद हो जाएगी। आपको वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो इसे शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे मैं आग्रह कर रहा हूं कि वो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।